अरे यार, इतनी बड़ी वीडियो और मुझे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। सो डोंट वरी, अब तुम्हारे लिए भी एक सॉल्यूशन लाया हूँ। तो देखो, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब जिसको एक ही क्वेश्चन देखना है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। अब बताते हैं। फटाफट से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, इस आइकन पर क्लिक करके। इस पे से क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। और फिर नीचे नीचे स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करते करते तुम वहाँ आ जाना जहाँ पे ब्लू ब्लू कलर की ये जो टाइमिंग बनी हुई है, यहाँ पे आ जाना। इसे टाइम स्टम्प्स बोलते हैं। तो इस जगह पे तुम आ जाना, ठीक है। और अब देखो ये क्यों बनाया है मैंने। तुम्हें बस जो भी क्वेश्चन देखना है, अब जैसे तुम्हें देखना है हैड मार्की एवर सीन ए बुक बिफोर, जो थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा हुआ, तो इसके जो आगे लिखा हुआ 03:56, तुम इस पर क्लिक कर देना। तो वीडियो जस्ट वहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, उतना आगे बढ़ जाएगा और वहाँ पे से वो वीडियो प्ले हो जाएगा। और फिर तुम्हें पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे तुम्हें देखना है वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, तो अब नीचे स्क्रॉल करना, तुम पहले क्वेश्चन खोज लेना कहाँ पे है। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल तुम्हें मिल ही जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे है वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, इसमें इस जगह पे है। ये देखो 22:47 लिखा हुआ है, ये टाइम यहाँ पे है। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल है ना। तो जस्ट इस पे ऐसे क्लिक करना, इस ब्लू कलर के आइकन पे, इस पे क्लिक करना, इस पे। और वो वीडियो वहाँ तक आगे बढ़ जाएगा। देखो अपने आप वीडियो इस जगह पे आ गया है ना। तुम्हें वो पूरा देखना भी नहीं पड़ेगा। अब तुम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे से जस्ट प्ले करना और वो वीडियो प्ले हो जाएगा। और फिर तुम उसे देख लेना, ठीक है। और फिर जैसे फिर और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देखना, अब जैसे देखना व्हाट वाज टॉमीज रिएक्शन टू द रियल बुक, ये वाला जो क्वेश्चन, इसका आंसर देखना। तो फिर जस्ट इसी ब्लू वाले आगे आगे जो ब्लू कलर का ये जो टाइमिंग स्टम्प लगाया हुआ है, बस इस पर क्लिक करना, इस ब्लू वाले पे। और वो वीडियो वहाँ पे आगे चले जाएगा, तुम वहाँ पे वो प्ले करके देख लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब वीडियो पूरी देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए बस वो क्वेश्चन देखना, बस। और जिन्हें पूरा देखना है तो वो स्टार्ट से पूरा का पूरा देख लेना, ठीक है। और फिर फाइनली बताना कमेंट करके कि क्वेश्चन अच्छे से तो समझ में आया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इजी क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम लोग सभी टीचर्स डे के बारे में सुने होगे ना। तो फटाफट से बताओ, ये टीचर्स डे में एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगता है। ये जो नंबर 1 ये वाला टीचर्स डे सही है, या नंबर 2 ये वाला टीचर्स डे सही है। ठीक है, फटाफट से बताओ। जो पहला लगे जिसे वो 1 लिखना, जिसे सेकंड वाला लगे वो 2 लिखना, और ठीक हाँ, है। गूगल का हेल्प मत लेना। तो चलो देखते हैं। ये है एनसीईआरटी इंग्लिश बुक, जो बिहाइव वाला है, उसका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। इसके राइटर हैं आइजैक असीमोव। और जो पेज नंबर 10 है उसमें थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है। देखना अपने टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे है लिखा हुआ आंसर दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेस। तो इसको कुछ वर्ड्स में आंसर करना है या फिर कुछ कपल ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आंसर करना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। तो मार्गी और टॉमी कितने साल के थे। तो मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड। तो मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो मार्गी अपने डायरी में क्या लिखी थी। मार्गी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्गी लिखी थी आज टॉमी को एक रियल बुक मिला है। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी इससे पहले कभी बुक देखी थी। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। इससे पहले मार्गी कभी बुक नहीं देखी थी। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। तो बुक के बारे में उसे क्या कुछ अजीब लगा, अजनबी जैसा लगा। तो मार्की फाउंड इट स्ट्रेंज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। उसको जो अजीब सा लगा उसका कुछ रीज़न है। तो नीचे 3 रीज़न लिखा हुआ है, देखो। पहला है द पेजेस ऑफ द बुक वेयर येलो एंड क्रिंकली। तो बुक के पेजेस जो थे वो येलो हो चुके थे और क्रिंकली मतलब मुड़े मुड़े हुए थे। जो पेज मुड़ जाते हैं बुक के, और येलो कब हो जाते हैं, जब बहुत दिन रहने पे जो येलो हो जाता है बुक का पेज, इसलिए। और द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। तो बुक का तो लिखा हुआ जो रहता है वो तो एक ही जगह पे रहता है, वो तो एक अब हिलता थोड़ी है। वो स्क्रीन पे जो मार्गी पड़ती थी तो उसके स्क्रीन पे वो सारा वर्ड्स मूव करता था, लेकिन उसके जो बुक पे जो वो बुक जो देखी थी उसमें स्टिल एक ही जगह पे था, खड़ा था। तो सच में हम लोग भी जो बुक पढ़ते हैं उसमें तो एक ही जगह रहता है वर्ड। अब वर्ड थोड़ी मूव करेगा बुक में स्क्रीन की तरह। सी ऑल्सो फाउंड इट ऑड दैट द वर्ड्स ऑन अ पेज ऑलवेज रिमेन्स द सेम एज द फर्स्ट टाइम दे वेयर रीड। हाँ, तो बुक पे जो प्रिंटेड था वो हमेशा सेम रहता था, उसको ये भी अजीब लगता था। तो ऐसा ही ना होगा, रियल बुक में तो ऐसा ही होता है। अब व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, फिफ्थ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। तो ऐसा बुक जिसको हम लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकें, कोई भी स्क्रीन पे, उसे ही टेली बुक कहते हैं। तो वेयर वाज, सिक्स्थ क्वेश्चन है,
वेयर वाज मार्गीज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। तो मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे, दोस्त थे। तो मार्गीज स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो उसका जो स्कूल था वो जस्ट उसके घर में जो उसका बेडरूम था उसके जस्ट राइट में था। नो सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। तो उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे। हाँ, तो मार्गी जो पढ़ती थी वो तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ती थी और वो अपने घर पे ही पढ़ती थी। तो उसके कोई क्लासमेट्स भी नहीं थे, हम लोग के जैसे नॉर्मल स्कूल में क्लासमेट्स होते हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। तो मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एरिथमेटिक। तो वो लोग ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ते थे। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू स्टोरी। तो स्टोरी के रेफरेंस से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो एक लाइन लिखा हुआ है, स्टोरी से ले गया हुआ एक लाइन है, स्टोरी में ये लाइन तुम्हें मिल जाएगा। तो फिर अब ये कौन बोला है, हु सेज दीज वर्ड्स, इस ये किसने बोला है, व्हाट डज इट रेफर टू। फिर ये क्या रेफर कर रहा है, यहाँ पे इट जो है यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है। तो देखो हु सेज दीज वर्ड्स का आंसर होगा टॉमी सेड दीज वर्ड, ये वर्ड टॉमी बोला था। तो और यहाँ पे जो इट के बारे में वो बात कर रहा है, आई वुडंट थ्रो इट, ये इट है टेलीविज़न स्क्रीन के बारे में वो बोल रहा है, जो कि जिसमें वो पढ़ता था, बहुत सारा मिलियंस बुक पढ़ता था, ऑन विच यू कुड रीड ओवर अ मिलियन बुक्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे जगह पे इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू लिखा हुआ है रियल बुक, लेकिन यहाँ टेलीविज़न स्क्रीन होगा। इसके लिए तुम देखो वो स्लाइड पे लिखाएगी, सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो फिर आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो वो बोलता है मेरा टेलीविज़न स्क्रीन में बहुत सारे बुक हैं, मिलियंस बुक हैं, और ये और भी चीज़ों के लिए अच्छा है और हम इसे नहीं फेंकते हैं। तो यहाँ पे टॉमी बोल रहा है ये सारा बात, और बहुत सारे जगह पे। और हाँ, ये वो टेलीविज़न स्क्रीन के बारे में बात कर रहा है। देखो लास्ट में लिखा हुआ आई वुडंट थ्रो इट अवे, है ना। यहाँ पे इट जो है टेलीविज़न स्क्रीन को ही बता रहा है, जस्ट उससे पहले वाले लाइन में लिखा हुआ आवर टेलीविज़न स्क्रीन। तो ये टॉमी जो है टेलीविज़न स्क्रीन के बारे में बोला है। अब देखो व्हाट इज़ इट बिंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। तो यहाँ पे स्पीकर जो टॉमी है वो इट को किससे कंपेयर कर रहा है। तो वो उस टेलीविज़न स्क्रीन को पेपर बुक से या फिर रियल बुक जिसे बोलते हैं उससे कंपेयर कर रहा है। द पेपर बुक इज़ बिंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक बाय द स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे स्पीकर होगा, एस नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें लिखा है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो फिर क्वेश्चन है हु डज दे रेफर टू। तो यहाँ पे जो दे लिखा हुआ है ये किसको रेफ़र कर रहा है। तो ये जो डिस्कशन, ये जो लाइन है ये भी तुम्हारे बुक का है, देखो स्लाइड पे है ना लिखा हुआ, ये भी तुम्हारे बुक का ही है। तो अब यहाँ पे है कि यहाँ दे किसको रेफ़र कर रहा है। तो दे रेफ़र टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल सेंचुरीज बिफोर द टाइम द स्टोरी सेट इन। तो स्टोरी तो बहुत बाद में बना था। तो वो लोग मार्गी और टॉमी आपस में डिस्कस कर रहे थे, और ये जो दे है ये उस स्टूडेंट को रेफ़र कर रहा है जो बहुत पहले के टाइम में पढ़ते थे, बहुत सालों पहले, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले पढ़ते थे, जो मार्गी और टॉमी के पहले, मतलब वो लोग जो 2157 में पढ़ रहे थे उससे पहले, सेंचुरीज ईयर्स पहले, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट है व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर। तो यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या है। हेयर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दैट टॉमी एंड मार्गी हैड। तो मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर थे जिससे वो लोग पढ़ती थी। तो वो लोग उसके लिए रेगुलर टीचर वही थे, क्योंकि डेली वो उसी से पढ़ती थी और वही उनको पढ़ाते थे। तो अब फिर देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड विथ। तो यहाँ पे एक किनसे इनका कंपेयर किया जा रहा है एक तरीके से। तो मैकेनिकल टीचर इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स। तो यहाँ पे मैकेनिकल टीचर को पुराने ज़माने के टीचर से कंपेयर किया जा रहा है जो क्लास में पढ़ाते थे स्टूडेंट को। स्टूडेंट लोग स्कूल जाते थे, वहाँ पे टीचर होते थे और वो फिर वहाँ पे पढ़ाते थे। तो वो जो कि वो ह्यूमन बींग होते थे, और इसका तो मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर थे जो मशीन में पढ़ाते थे मार्गी और टॉमी को। अब है आंसर दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। तो लगभग 30 वर्ड्स में इसका आंसर करना है ये सब क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। तो मार्गी और टॉमी के पास किस तरीके का टीचर थे।
तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, उसके मैकेनिकल टीचर थे जो मशीन होते थे और वो उसे पढ़ाते थे मार्गी और टॉमी को. दे वेयर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली एंड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड. तो वो बहुत बड़े काले और बहुत अजीब से ब्लैक कलर के स्क्रीन थे और वहीं पे सारा लेसन्स पढ़ाया जाता था उसे और वहीं पे क्वेश्चन भी पूछा जाता था. These mechanical teacher had a slot in which the student had put their homework and test papers. तो इस मैकेनिकल टीचर का एक स्लॉट होता था जिसमें स्टूडेंट को होमवर्क डालना पड़ता था और अपने टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे. जब टेस्ट होता था उसका जो आंसर बुक होता था वो डालना पड़ता था. दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन ए पंच कोड, उसे पंच कोड में आंसर लिखना पड़ता था मार्गी और टॉमी को. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली, और तुरंत मैकेनिकल टीचर जो है मार्क कैलकुलेट करके बता देते थे कि कितना मार्क्स आया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. तो मार्गी की मम्मी काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों गई थी. तो मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास गई थी क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो थे मार्गी के वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे. इट कीप्ट, क्योंकि वो मशीन थे तो कभी खराबी तो मशीन में आ ही जाती है, तो इसलिए उसमें भी खराबी कुछ आ गई थी. तो इट केप्ट गिविंग मार्गी ज्योग्राफी टेस्ट्स एंड मार्गी वॉज परफॉर्मिंग वर्स एवरी टाइम. वो मार्गी के ज्योग्राफी टेस्ट लेते रहते थे हमेशा और मार्गी हमेशा ख़राब परफॉर्म कर रही थी. और मार्गीज मदर वाज कंसर्न एंड द सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. जैसे सबकी मम्मी कंसर्न होती है अपने इस बच्चे को लेके कि उसका मार्क्स कितना आ रहा है, क्लास में पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं, आज क्या पढ़ाया गया, कल क्या पढ़ाया गया था, इन सब के बारे में. तो मार्गी की मम्मी भी ऐसे ही थी, तो इसलिए उसे अजीब सा लग रहा था कि मार्गी को क्यों इतना ख़राब मार्क्स आ रहा है. तो इसलिए वो कहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर के पास गई थी मार्गी की मम्मी. फिर जो है व्हाट डिड ही डू, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर क्या किए. तो द काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर. तो वो मार्गी को एक एप्पल दिए और फिर वो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने में लग गए. ही टुक इट अपार्ट एंड देन चेकड इट. वो उसको मतलब उनसे लिए और फिर उसे खोल के चेक करने लगे कि क्या हुआ है आखिर. तो मार्गी हैड होप दैट द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन. तो मार्गी सोच रही थी कि कहीं इन्हें पता है या नहीं है उन्हें जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्हें पता भी है कि नहीं कि फिर इसे दोबारा लगाना कैसे है. बट ही मैनेज टू री असेंबल इट. तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो फिर से उसे लगा दिए मैकेनिकल टीचर को. तो ही स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर बिकॉज इट वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर एन एवरेज 10-year-old. तो वो जो है ज्योग्राफी सेक्टर को थोड़ा स्लो कर दिए. मार्गी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स की थी, 10-11 ईयर्स की थी, और वो जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा फास्ट था, वो 10 साल के बच्चे के लिए नहीं था. तो मार्गी को समझ ही नहीं आता था और समझ नहीं आता तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी, इसलिए उसके टेस्ट में बहुत ख़राब मार्क्स आ रहे थे. तो काउंटी इंस्पेक्टर वो ठीक कर दिए. अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी. वाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर. तो ये देखो जस्ट पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है. तो यहाँ पे बोला गया है कि मार्गी जो है क्यों ज्योग्राफी में ख़राब कर रही थी, मतलब उसे क्यों ख़राब मार्क्स आ रहा था. तो व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर. तो फिर काउंटी इंस्पेक्टर जो है क्या किए उसकी मदद करने के लिए. मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. तो मार्गी जो है ज्योग्राफी में ख़राब कर रही थी और ये क्यों हो रहा था. तो मैकेनिकल टीचर जो है कुछ ज़्यादा ही स्पीड में चल रहे थे और उसके स्पीड के कारण मार्गी का जो एज था उस एज के बच्चे के लिए उतना आसान नहीं था उसे उतना जल्दी समझ लेना. तो इसलिए उसके कारण उसे ख़राब मार्क्स आता था. अब काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट सी कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर हर परफॉर्मेंस. तो एकदम सही बात काउंटी इंस्पेक्टर बताए थे कि उस मार्गी के ख़राब मार्क्स के लिए मार्गी को ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर ही ख़राब था. तो काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10-year-old. फिर जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो ज्योग्राफी सेक्टर को स्लो डाउन कर दिए और वो 10-year-old बच्चे के लिए पढ़ने लायक हो गया. अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज़ टीचर. तो टॉमी के टीचर को क्या हुआ था एक बार. तो टॉमीज़ टीचर हैड टू बी टेकन अवे ऑल टुगेदर फॉर अ मंथ एज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. तो टॉमी की टीचर को ले जाया गया था क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, पूरा खाली था.
इसलिए टॉमी की टीचर को 1 मंथ के लिए ले जाया गया था। तो फिर 6th क्वेश्चन है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ़ सो वाई। तो मार्गी का क्या रेगुलर डेज और स्कूल आवर होता था? तो अगर होता था तो क्यों होता था? Yes, Margie had regular days and hours for school. This was because her mother believed that learning at regular hours helped little girl learn better. Her mechanical teacher was also on at the same time every day except सैटरडे एंड संडे। तो यस, तो हाँ, मार्की का रेगुलर डेज था और आवर्स था स्कूल का, तो उसका क्लास भी डेली होता था। और हर पीरियड, जैसे हम लोग के क्लास में पीरियड्स होते हैं, एक पीरियड, सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, थर्ड पीरियड, ऐसे करके, तो वैसे मार्की का भी था। तो ये ऐसा इसलिए था क्योंकि दिस वाज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर हेल्प लिटिल गर्ल लर्न बेटर। तो उसकी मम्मी को ऐसा लगता था कि रेगुलर आवर में अगर पढ़ाई करेगी वो मार्गी, तो उसे पढ़ाई में और अच्छा लगेगा और उसे अच्छा बनेगी वो, उसका पढ़ाई भी और अच्छा होगा। हर मैकेनिकल टीचर वाज ऑल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो उसके मैकेनिकल टीचर जो है वहाँ डेली होते थे उसे पढ़ाने के लिए, सिर्फ सैटरडे और संडे छोड़ के। तो उस दिन उसका छुट्टी होता होगा, है ना, जैसे हम लोग का संडे को छुट्टी होता है। तो हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो टॉमी कैसे पुराने ज़माने के स्कूल को डिस्क्राइब करता है, बताता है, डिफ़ाइन करता है। तो टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज ए स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स स्टडी टुगेदर। तो बताता है कि पुराने ज़माने के स्कूल में बड़े, मतलब उसके बिल्डिंग्स में सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे। देयर वेर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर। एक साथ पढ़ते थे बहुत सारे, कई सौ बच्चे, और खेलते भी थे एक साथ, पढ़ते भी थे एक साथ। दे यूज़ टू साउट एंड लाफ टुगेदर इन एन ओपन यार्ड। तो खुले मैदान में, खुले जगह पे वो लोग आपस में एक साथ हंसते थे, चिल्लाते थे, खेलते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। तो अब वो टॉमी जो है टीचर्स को, पुराने ज़माने के टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब कर रहा था? तो टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वाज मैन। तो पुराने ज़माने के टीचर्स जो थे वो मैन हुआ करते थे, मतलब आदमी, नॉर्मल ह्यूमन बींग होते थे। हु टाउट द स्टूडेंट इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग। तो जो एक स्पेशल बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाते थे। तो टीचर वुड एजुकेट द चाइल्ड इन चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चन। तो जो टीचर थे वहाँ बच्चे को ग्रुप्स में पढ़ाते थे और जो उसे होमवर्क भी देते थे और क्वेश्चन भी पूछते थे, पुराने ज़माने के स्कूल्स में, जो कि अभी हम लोग के स्कूल में हो रहा है। तो टॉमी तो बहुत आगे के ईयर के बारे में बात कर रहा था, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, कि जब सिर्फ मैकेनिकल टीचर होंगे और सिर्फ स्क्रीन पे पढ़ाई होगी, जब रियल बुक नहीं होंगे, टेली बुक में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उस टाइम के बारे की ये बात है। तो मतलब उस टाइम ये पुराने ज़माने की बात कर रहा था, जो कि अभी हो रहा है। अब देखो, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। तो अब ये सब क्वेश्चन का आंसर जो 2-3 पैराग्राफ्स में दे रहा है, और हर एक क्वेश्चन का मतलब ऑलमोस्ट 100 to 150 वर्ड्स होना चाहिए। तो अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। तो मार्गी और टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था और उसके जो स्कूल रूम थे, उसके क्या मेन फीचर्स थे? तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, तो उसके मैकेनिकल टीचर थे, मशीन के जैसे टीचर थे। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड क्वेश्चन वेयर आस्क्ड। तो एक लार्ज ब्लैक कलर की स्क्रीन थी जिसपे सारे लेसन्स दिखाए जाते थे, पढ़ाए जाते थे, और फिर वहीं पे क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो उसके एक स्लॉट होते थे जिसमें होमवर्क डालना पड़ता था, टेस्ट होता था तो उसका टेस्ट पेपर डालना पड़ता था, मतलब उसके टेस्ट के क्वेश्चन जो आंसर बुक होते थे वो डालना पड़ता था। दे हैड टू राइट देयर आंसर इन ए पंच कोड। उसे पंच कोड में आंसर लिखना पड़ता था, और मैकेनिकल टीचर जो है उसके मार्क्स इमीडिएटली कैलकुलेट करके उसे बता देते थे। देयर स्कूल्स वेयर इन देयर होम इट सेल्फ। तो उसके जो स्कूल्स होते थे वो घर पे ही होते थे, वो जो उसके बेडरूम के राइट साइड में था। तो दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। उसके क्लासमेट नहीं होते थे क्योंकि वो लोग तो घर में पढ़ते थे और बस मार्गी और टॉमी थे। दे लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक। तो वो लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अरिथमेटिक पढ़ते थे। दे आर रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। तो उसके स्कूल रेगुलर होते थे और रेगुलर आवर्स भी होते थे, डेली डेली होते थे। तो मार्गी स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो उसके जस्ट बेडरूम के राइट में होता था, जैसा मैंने अभी बताया। तो मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल लर्न बेटर व्हेन दे लर्न एट रेगुलर आवर। तो उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो डेली सेम टाइम पे आते थे, सिर्फ सैटरडे संडे छोड़कर, क्योंकि उसकी मम्मी को लगता था कि रेगुलर पढ़ाई करने से और रेगुलर उसी आवर में पढ़ाई करने से बच्चे अच्छे सीखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं।
अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव फन। तो मार्गी जो है स्कूल क्यों हेट करती थी, मतलब उसे क्यों पसंद नहीं था। ठीक है, अब इससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों वो उसको ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वाई डिड सी थिंक ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो उसे क्यों लगता था कि पुराने ज़माने के स्कूल में बहुत सारा फ़न होता था, बहुत अच्छा था, वहाँ पे खेल कूद हंसना सब कुछ होता था। तो देखो, अगर क्वेश्चन सिर्फ ऐसा आए कि वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, तो तुम्हें आंसर करने के लिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वहीं पर लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। और फिर जब पूरा क्वेश्चन आए बिन फन तक, तब फिर ये नीचे भी जो आंसर है वो पूरा लिखना है, और ऑलमोस्ट 150 वर्ड में लिखना है ये वाला। तो देखो, मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज देयर वॉज नो प्लेस फॉर फन इन दैट स्कूल। तो उसके वो स्कूल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके स्कूल में फ़न का कोई जगह ही नहीं था, हंसने खेलने का कोई अच्छा जगह ही नहीं था, कोई प्लेग्राउंड नहीं था, तो उसे कैसे अच्छा लगेगा, बहुत अजीब सा लगता था। सी डिडेंट हैव एनी क्लासमेट एंड हैव कन्फाइंड टू हर रूम ओनली। तो उसके कोई क्लासमेट्स भी नहीं थे जिससे बातचीत करे, उसे घर तक ही सीमित रहना पड़ता था, मतलब अपने घर में ही रहना पड़ता था, पढ़ना लिखना खाना सब कुछ वहीं। देयरफॉर इट वाज टोटली मोनोटोनस। तो ये फिर सिर्फ बहुत ही, यहाँ जो मोनोटोनस है, मोनोटोनस मतलब होता है नीरस। तो जैसे बोलते नहीं है आइसक्रीम का जो फ्लेवर होता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये उसी फ्लेवर टाइप में बात कर रही है कि उसका पूरा नीरस, मतलब कोई फ्लेवर ही नहीं था। मतलब अभी स्कूल में खेलने के लिए जगह नहीं है, कूदने के लिए जगह नहीं है, बट अपने फ्रेंड्स नहीं है बातचीत करने के लिए, तो कुछ क्या लगेगा, बहुत अजीब सा, अनफ्लेवर्ड, कोई फ्लेवर ही नहीं है, उसी टाइप का ही उसको यहाँ पे लग रहा था। तो द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो जो मार्गी जिस पार्ट को सबसे ज़्यादा हेट करती थी, नापसंद था, वो था वो जो होमवर्क उसे डालना पड़ता था और जो टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे। हर डिसलाइकिंग फॉर द मैकेनिकल टीचर वॉज इंक्रीज व्हेन सी परफॉर्म बैडली इन द ज्योग्राफी टेस्ट। तो उसका ख़राब लगना, उसे और नापसंद होना और बढ़ गया उस टाइम जब उसे ज्योग्राफी में बहुत ख़राब आने लगे, ज्योग्राफी के टेस्ट में ख़राब मार्क्स आने लगे। तो उसके ख़राब मार्क्स क्यों आते थे, तो वो जो मैकेनिकल टीचर थोड़े से स्पीड में काम कर रहे थे उस समय, स्पीड में उसे बता रहे थे जो उसे समझ नहीं आता था, फिर जो काउंटी इंस्पेक्टर उसे ठीक किए थे, याद है ना। हाँ, तो अब देखो, तो यहाँ से जो अभी तक आंसर हुआ यहाँ तक का, ये आंसर हो गया सिर्फ इस क्वेश्चन का कि वाई डिड मार्गी हेट स्कूल। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आए तो यहीं तक आंसर लिखना है। अब अगर दोनों क्वेश्चन आए तब फिर देखो नेक्स्ट क्या है। सी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन एज सी इमेजिन ऑल द किड्स फ्रॉम द इंटायर नेबरहुड कमिंग टुगेदर। तो उसे लगता था कि पुराने ज़माने के स्कूल में बहुत सारा फन होता था, खेल कूद होता था, हंसी मजाक सब कुछ होता था, क्योंकि सारे जो आस पड़ोस के लोग थे, फ्रेंड्स, छोटे छोटे बच्चे थे जो भी, सब एक साथ पढ़ने आते थे। लाफिंग एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के जो ग्राउंड होते थे, खेलने के जगह होते थे, वहाँ पे सब लोग एक साथ चिल्लाते थे, हंसते थे, खेलते थे। सी इमेजिन दैट दे वुड सीट टुगेदर इन द क्लासरूम एंड गो होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। तो वो ऐसा इमेजिन कर रही थी, मतलब अपने मन में सोच रही थी कि वो लोग एक साथ बैठते होंगे क्लासरूम में, फिर वो लोग घर पे भी जाते होंगे एक साथ। दे वुड लर्न द सेम थिंग एंड कुड हेल्प वन एंड अदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो क्योंकि सब एक साथ पढ़ते थे तो सबको एक ही चीज़ पढ़ाया जाता था, और फिर वो लोग अपने एक दूसरे को होमवर्क में भी मदद कर सकते थे। ऑल्सो द टीचर वेयर पीपल, और वहाँ पे जो टीचर थे वो आदमी होते थे, नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह होते थे। ऑल दिस एस्पेक्ट्स मेड हर बिलीव दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो यही सब सोचकर उसे लगता था कि पुराने ज़माने के स्कूल बहुत वहाँ पे फ़न होता था। तो अब है, डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आज के जो स्कूल हैं वो मार्गी के जो स्कूल थे स्टोरी में, उससे ज़्यादा फ़न है अभी के स्कूल में मार्गी के स्कूल से। तो इसके अगर हाँ हैं तो उसके रीजंस भी देने हैं। तो यस आई एग्री, ये स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। तो स्कूल स्टोरी में जो स्कूल है उससे आज के स्कूल जो है अभी के, वो ज़्यादा फ़न है यहाँ पे, क्योंकि इन द स्टोरी देयर इज़ नो इंट्रैक्शन अमॉन्ग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग स्टडीज़। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं था स्टोरी में जो स्कूल है मार्गी का, क्योंकि वहाँ कुछ एक दो बच्चे होते हैं जो सिर्फ घर के हैं और सिर्फ वही पढ़ते हैं। और स्टडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन सीम्स टू बी ए बोरिंग आइडिया, और सिर्फ पढ़ते रहना और क्वेश्चन आंसर करते रहना, मतलब वो पढ़ रहे हैं फिर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ वही बता दे रहे हैं। अब कोई डिस्कस करने के लिए है ही नहीं, कोई डाउट है कोई उससे पूछे, कोई वो फिर उस किसी से पूछे, इस तरीके कोई इंटरेक्शन नहीं है आपस के फ्रेंड्स में। डूइंग होमवर्क विदाउट एनी वट इज़ हेल्प एंड राइटिंग दैम इन ए पंच कोड वुड ऑल्सो भी ड्रेनिंग। यह भी बहुत अजीब सा था कि सिर्फ पंच कोड में आंसर लिखना है और होमवर्क करना है। मोर ओवर चिल्ड्रन डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर एंड ऑफ देयर सराउंडिंग व्हेन दे गो टू स्कूल एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो चाइल्ड बच्चे लोग जो हैं चिल्ड्रन,
वो फिर एक साथ अंडरस्टैंडिंग उसकी बेटर होती है जब वो लोग एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ स्कूल जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और इट इज़ अ हेल्दियर वे ऑफ लर्निंग, और ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीका है पढ़ाई का। लिसनिंग टू टीचर्स explaining lessons is always more interesting than reading the entire lesson on a mechanical computer। तो टीचर का सुनना और फिर उसके एक्सप्लेनेशन को, लेसन्स के एक्सप्लेनेशन को सुनना, ये हमेशा इंटरेस्टिंग होता है देन रीडिंग इंटायर लेसन। उसकी इससे कंपेयर में जो मैकेनिकल कंप्यूटर थे उससे पूरा लेसन को पढ़ना उससे ज़्यादा अच्छा रहता है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं, क्लास में जो पढ़ा रहे होते हैं, हम लोग के अभी के टाइम में जो पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं और हम लोग सुन रहे होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल्सो इफ़ एनी स्टूडेंट फेसेस एनी प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट और इन होमवर्क, ही कैन डिस्कस इट विद द टीचर एंड अदर किड्स। तो अब अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुआ क्लास में कि ये सर क्या हुआ, ये कैसे बताए सर, तो वो टीचर से पूछ सकता है। और फिर जब उससे भी ना हो तो फिर वो अपने फ्रेंड से भी पूछ सकता है टीचर के जाने के बाद क्लास के, है ना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्कस problems and situations with a mechanical teacher that is only programmed to teach in a particular manner। तो मैकेनिकल टीचर में तो प्रोग्राम रन करता है और वो प्रोग्राम सारा चीज़ बताता है मैकेनिकल टीचर में, और ये इम्पॉसिबल है उससे कैसे डिस्कस किया जाएगा प्रॉब्लम। और कुछ सिचुएशन हो गया, कुछ अजीब सा सिचुएशन हो गया, जैसे उसमें तो एक नॉर्मल पहले से टाइप्ड रहता है और बता ये अगर कुछ ये डाउट है तो वो सबका उसका आंसर रहता है। लेकिन जब नॉर्मल जो रियल में हम लोग पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे तो कुछ भी पूछ सकते हैं सर से। तो द एक्साइटमेंट ऑफ वेटिंग टू नो द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जाम इज़ ग्रेटर व्हेन वन सिटिंग इन अ क्लासरूम विद अदर स्टूडेंट। तो जो एग्ज़ाम के मार्क्स जो होते हैं, जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसके मार्क्स का जो वेट करते हैं हम लोग बहुत लंबे टाइम, 8 दिन 10 दिन 15 दिन जो लगते हैं, कभी कभी महीना लग जाता है। जब बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो कितना टाइम लगता है 10th के बोर्ड का, 12th के बोर्ड का रिज़ल्ट बनने में, तो वो बहुत एक्साइटिंग होता है। मतलब हम लोग वेट कर रहे होते हैं बहुत लंबे टाइम से। और फिर ये जो इट डजेंट हैव द सेम इफेक्ट व्हेन द मार्क्स आर कैलकुलेटेड इमीडिएटली आफ्टर अ टेस्ट हैज़ बीन टेकन। तो वहाँ पे मैकेनिकल टीचर में क्या होता था, वो टेस्ट देती थी मार्किंग और टॉमी, और तुरंत उसका मार्क्स आ जाता था। फाइनली द फ्रेंड्स दैट यू मेक एट स्कूल आर मोस्ट प्रोबेबली द बेस्ट फ्रेंड दैट यू विल एवर मेक इन योर इंटायर लाइफ। तो ये तो तुम्हें भी पता है, जो तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो तुम्हारे ऑलमोस्ट सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं जो पूरी लाइफ में तुम लोग बनाते हो। चाहे वो स्कूल के बाद जैसे तुम लोग कॉलेज लाइफ होगा, फिर देखना कितना अजीब सा हो जाएगा, पुराने फ्रेंड्स कितने याद आते हैं। तो वही जो फ्रेंड होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं हमेशा के लिए, वो अंत तक रहते हैं, बहुत लास्ट टाइम तक। The various qualities that you learn in school, like obedience, respect, kindness for others, sharing, taking part in school games, sports and other activities, all are a part of school education today। तो अब वो मैकेनिकल टीचर में पढ़ना और फिर बस वहीं पे आंसर करना, ये तो अजीब था। और जबकि हम लोग जो स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, कैसे ओबीडियंटली रहना है, रेस्पेक्ट करना है दूसरे का, कैसे दूसरे की मदद करनी है, दयालुता दिखाना है एक दूसरे पे। और फिर जो है कुछ शेयरिंग करना, जैसे कोई पेंसिल नहीं लाया, कोई पेन नहीं लाया, उसे देना। फिर गेम्स जो होते हैं स्कूल में, फिर एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स होते हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, तो वो सब भी एजुकेशन का एक पार्ट है। उसे उसे भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाता है वो सारी चीज़ों को। Therefore, schools today are more fun than the school in the story as they are more interactive। तो आज के स्कूल जो हैं वो ज़्यादा फ़न होते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा इंटरेक्टिव भी है क्योंकि यहाँ पे टीचर से भी बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं। दे प्रमोट अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी एंड लर्न। तो ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को पढ़ने में और सीखने में। अब देखो पेज नंबर 11 में थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, ये कुछ ग्रामर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं, ऑफुली, सॉरफुली, कम्प्लीटली, लॉफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली और अनजेंटली। तो ये सब अब लाइन क्लास तुम्हारे बुक में किस जगह पे आया है वो बताना है। तो देखो ये जो लाइन है, द दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। तो ये जो लाइन है यहाँ पे तुम लोग देखो, जो पहला ऑफुली है वो यहाँ पे आ गया है, ऑफुली है ना। अब देखो नेक्स्ट सॉरोफुली के लिए, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वॉश एंड वॉश until her mother had shaken her head sorrowfully एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो सॉरफुली इसी लाइन में है बुक में। और ये अब नेक्स्ट है कम्प्लीटली।
तो कम्प्लीटली जो है ये देखो, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। जो हिस्ट्री सेक्टर कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था टॉमी का, इसलिए टॉमी की टीचर को जो 1 मंथ के लिए ले जाया गया था, तो यहाँ पे कम्प्लीटली आ गया। अब देखो नेक्स्ट है लॉफ्टिली। ही एडेड लॉफ्टली pronouncing द वर्ड केयरफुली centuries ago. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and told it teaches and that each kid has to be taught differently. तो यहाँ पे लॉफ्टली आ गया, और ऐसे ही और भी जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली और नॉनचेंटली। अब देखो ये नेक्स्ट है, नाउ यूज़ दिस वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। तो अब ये सब जो सेंटेंसेस है यहाँ पे वही सब सारे एडवर्ब्स को यूज़ करना है। तो देखो पहला जो है, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड, फिर जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे फिल करना है क्या होगा, सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। तो देखो द रिपोर्ट मस्ट बी केयरफुली रीड केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। तो ये पैरे का आंसर होगा केयरफुली, तो अच्छे से रिपोर्ट को रीड किया जा सकेगा, रीड किया जाएगा तभी तो उसे इम्प्रूव किया जा सकेगा। रिपोर्ट जो यहाँ पे एक तरीके से रिजल्ट का बात हो रहा है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट। अब देखो एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चन, फिर डैश है श्रगिंग हिज शोल्डर्स। तो एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चन लॉफ्टिली श्रगिंग हिज शोल्डर्स। तो फिर ये देखो ये ग्रामर का क्वेश्चन है और भी सारा फिल करना है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एडवर्ब दिए हुए हैं, एंग्री, हैप्पी, मैरी, ये सब को फिर इसको एडवर्ब बनाना, ये वर्ड्स दिए हुए हैं। तो एंग्री का एंग्रीली, हैप्पी हैप्पीली, मैरीली, स्लीपीली, इजली, नॉइजली, ये सब ऐसे करके है। तो ये सब यहाँ पे देख लेना। अब फिर नेक्स्ट है, फिर ये भी कुछ कंडीशनल सेंटेंस दिए हुए हैं और इसको कंप्लीट करना है। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के करेक्ट फॉर्म को यूज़ करके। तो देखो इफ़ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टू नाइट सी विल बी एंग्री। तो अगर हम अनु के पार्टी में नहीं जाएंगे आज रात में तो फिर वो गुस्सा हो जाएगी। ऐसे करके और भी है, तो ये सब फिर देख लेना। और फिर अब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके भी आंसर्स को, जो कि बुक में नहीं है, बुक के टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इंटरनल क्वेश्चन जिसे बोलते हैं ना, बुक के अंदर से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो व्हाट वाज टॉमीज रिएक्शन टू द रियल बुक, हाउ डिड टॉमी रिएक्ट आफ्टर सीइंग द रियल बुक। तो टॉमी का क्या रिएक्शन था रियल बुक को देखकर, और फिर वो कैसे रिएक्ट करता है रियल बुक को देखकर। और फिर और लगा के जो फिर लिखा हुआ है हाउ डिड टॉमी रिएक्ट आफ्टर सीइंग द रियल बुक, इसका मतलब ये कि ऊपर जो क्वेश्चन है या फिर नीचे क्वेश्चन है, कोई भी एक आएगा तो आंसर सेम ही होगा। आंसर है टॉमी एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ग्रेट वेस्ट। तो वो बताता है कि ये बहुत बर्बाद है, वो उसका जो बुक है रियल बुक जो है वो बहुत बर्बाद है। वो उसका तो मैकेनिकल टीचर थे ना, तो वो रियल बुक के बारे में बताता है कि वो ग्रेट वेस्ट है, बर्बादी है वो। व्हेन वन हैड रीड द बुक वन कुड थ्रो इट दैट अवे। वो बोलता है कि जब वो पढ़ लेगा बुक फिर उसे फेंक देगा, रियल बुक जो पढ़ते हैं वो जो पढ़ लेंगे फिर उसे फेंक देंगे। देयर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव ए मिलियन बुक ऑन इट, इट वाज गुड फॉर प्लेंटी मोर बट ही वॉन्ट थ्रो दैट अवे। और फिर वो बोलता है उसके टेलीविज़न स्क्रीन पे जो बुक्स हैं वो मिलियंस में है, और फिर वो जो है कभी उसे थ्रो नहीं करेगा और वो पढ़ेगा और फिर वो उसी में रहेगा। हाउ डिड मार्गी लर्न लेसन ऑन मैकेनिकल टीचर। तो मार्गी मैकेनिकल टीचर पे अपना लेसन कैसे पढ़ती थी, तो मार्गी रीड हर लेसन ऑन बिग स्क्रीन, वो बिग स्क्रीन पे पढ़ती थी मैकेनिकल टीचर के। इट आस्क्ड हर क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन भी पूछती थी, वो उससे क्वेश्चन भी पूछते थे। सी वुड डू हर होमवर्क भी करती थी वो, फिर वो सी वुड पुट हर टेस्ट पेपर भी डालती थी वो स्लॉट में। फिर सी यूज टू राइट हर आंसर, पंच कोड में वो आंसर लिखती थी। फिर जो टीचर जो उससे मार्क्स कैलकुलेट करके दे देते थे इन नो टाइम, मतलब वो तुरंत जो दे देते थे। इसलिए मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, वाई वॉज मार्गी डिसअपॉइंटेड, मार्गी डिसअपॉइंटेड थी तो वो क्यों थी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज सी हैड बीन डूइंग बैड इन जोग्राफी। तो वो जो जोग्राफी में वो ख़राब कर रही थी, मतलब उसे गंदा मार्क्स आ रहा था, ख़राब मार्क्स आ रहा था, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड थी। एक्चुअली द जोग्राफी सेक्टर हैड बीन सेट अ बिग हायर, वो जो कुछ थोड़ा स्पीड था मैकेनिकल टीचर जोग्राफी सेक्टर, मैकेनिकल टीचर का जोग्राफी सेक्टर, इसलिए वो मार्गी थोड़ी मतलब उसका ख़राब मार्क्स आ रहा था जोग्राफी में। हर एज एंड द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वी आर नॉट दैट हाई। उसका जो एज था और जो उसका इंटेलिजेंस का लेवल था उस टाइम, जो उसकी पढ़ाई की लेवल थी उतनी हाई नहीं थी, उसके समझने की लेवल कि वो उतना स्पीड से समझ जाए। सेकेंडली सी हेटेड हर स्कूल बिकॉज इट वॉज हर रूम एंड द मैकेनिकल टीचर इन इट। और फिर जो नेक्स्ट है वो है कि वो स्कूल को हेट करती थी अपने, क्योंकि वो उसका स्कूल जो है उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट था, नेक्स्ट में था राइट साइड में जो था। और फिर उसके जो मैकेनिकल टीचर थे उसी में वो पढ़ती थी। नाउ सी वुड हैव टू स्टडी अगेन लाइक दैट, फिर अगेन उस पर फिर उसी पे पढ़ना है, फिर उसी पे पढ़ना है नेक्स्ट। उसे कोई फ़न ही नहीं था वहाँ पे, कोई ना फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, ना टीचर थे पूछने के लिए, जो थे वो मैकेनिकल टीचर मशीन की तरह थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी
एंड व्हेन। तो मार्गी क्या लिखी थी डायरी में और वो कब लिखी थी। व्हाट वाज सो सरप्राइजिंग इन राइटिंग दैट इन हर डायरी। तो वो क्या सरप्राइज था, क्या आश्चर्य वाला बात था उसकी डायरी में वो लिखना। तो मार्गी रोट इन अ डायरी दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्गी क्या लिखी थी कि टॉमी को एक रियल बुक मिला है। सी रोट इट ऑन 17 मई 2157। तो वो उसको 17 मई 2157 को लिखी थी। इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज देर वॉज नो रियल बुक्स इन दोज डेज। उस टाइम बहुत सरप्राइजिंग इसलिए था कि उस टाइम कोई रियल बुक नहीं हुआ करता था। मार्गी एंड टॉमी यूज्ड टू रीड टेली बुक्स ओनली। तो मार्गी और टॉमी जो सिर्फ टेली बुक्स पढ़ती थी उस टाइम, और उस समय उसे रियल बुक मिला था टॉमी को, सोचो। तो व्हाट वाज द, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बुक अबाउट। तो बुक किस बारे में था। व्हाट डिड टॉमी फाइंड इट, वेयर डिड टॉमी फाइंड इट, कहाँ पे उसे मिला था टॉमी को, और वाई डिड टॉमी कॉल इट अ वेस्ट। तो टॉमी उसे क्यों वेस्ट बोलता था, क्योंकि वो क्यों उसे बर्बाद बोलता था कि एक बर्बाद है। द बुक वाज अबाउट स्कूल और टॉमी फाउंड इट इन द बुक वाज अबाउट स्कूल। तो बुक जो था वो स्कूल के बारे में था। तो टॉमी फाउंड इट इन द एटिक इन हिज हाउस। तो टॉमी को जो है वो एटिक मतलब यहाँ होता है छज्जा, तो रूम में जो छज्जे होते हैं ना उस पर मिला था उसे। तो ही कॉल्ड इट अ वेस्ट बिकॉज ही कुड थ्रो इट आफ्टर रीडिंग। और ये उसे वेस्ट इसलिए बोला था क्योंकि कुछ पढ़ने के बाद उसे फिर उसे फेंक देना था, वो ऐसा सोचता था। हाउएवर ही हैड नॉट सीन द रियल बुक। लेकिन वो रियल बुक कभी देखा नहीं था। ही सिंपली यूज टू रीड टेली बुक्स, क्योंकि वो सिर्फ टेली बुक्स पढ़ता था। ऑल्सो ही डिडेंट अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ बुक। और उसे कभी वैल्यू समझ ही नहीं आया कि बुक का क्या वैल्यू है, जो रियल बुक्स होते हैं उसका क्या वैल्यू है। अब सबके लिए तो टेली बुक पढ़ना उतना आसान नहीं होता है। अभी के टाइम का बात कर रहे हैं तो सब लोग क्या PDF से पढ़ लेते हैं, इतना आसान होता है नहीं। सबको अधिकतर को बुक खरीदना पड़ता है, और बुक से पढ़ने में जो अच्छा मज़ा आता है और जो समझ में आता है और अंडरस्टैंडिंग जो होती है बुक्स में, बुक से पढ़ने से, वो PDF से पढ़ने से उतना नहीं होता है, क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है PDF में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और फिर आँख पे भी प्रेशर पड़ता है उसका, जो स्क्रीन का जो लाइट आता है आँख पे। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड मार्गी राइट अबाउट इन हर डायरी। व्हाट डिड सी लर्न अबाउट स्कूल फ्रॉम टॉमी। तो मार्गी क्या लिखी थी अपने डायरी में। तो मार्गी रोट ऑन अ डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो अपनी डायरी में लिखी थी कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना। व्हाट डिड सी लर्न अबाउट द स्कूल। तो टॉमी से वो स्कूल के बारे में क्या सीखी। तो सी लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द ओल्ड स्कूल। तो वो बहुत सारी चीज़ सीखी ओल्ड स्कूल के बारे में थ्रू द बुक, उस बुक से। सच एज द स्टूडेंट्स वे आर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स। तो जो टीचर होते थे वो ह्यूमन बींग होते थे, हम लोग की तरह होते थे आदमी, वो पढ़ाते थे उस टाइम स्कूल में। और फिर ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू स्पेशल बिल्डिंग वेयर दे लर्न द सेम थिंग। सब सारे बच्चे आते थे एक स्पेशल बिल्डिंग में और सबको एक ही चीज़ पढ़ाया जाता था, ग्रुप में पढ़ाया जाता था। ह्यूमन टीचर गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। और एक ह्यूमन टीचर होते थे जो होमवर्क देते थे सबको, क्वेश्चन भी पूछते थे सबसे। दे कुड हेल्प ईच अदर एज दे लर्न द सेम थिंग। क्योंकि सब एक ही चीज़ पढ़ते थे तो किसी एक को नहीं समझ में आया तो वो दूसरे से पूछ सकते थे। इट वॉज़ अ फन प्लेस फॉर स्टडी। और ये बहुत अच्छा प्लेस था, फन वाला प्लेस था पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। तो बुक जो टॉमी को मिला था उसका क्या कंडीशन था। व्हाट वाज सो फनी अबाउट इट। और क्या फ़नी था उस बुक के बारे में जो बुक टॉमी को मिला था। तो द कंडीशन ऑफ द बुक वॉज प्रीटी बैड। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। इट पेज वेरी येलो एंड क्रिंकली। इट वॉज फन दैट द वर्ड स्टूड स्टिल। तो बुक का कंडीशन जो है थोड़ा ख़राब था, और जो वो बहुत पुराना बुक था इसलिए बुक्स येलो हो चुके थे और पेज मुड़े मुड़े से थे। वो फ़नी था, और ये फ़नी इसलिए था क्योंकि वर्ड एक ही जगह पे था। तो अब रियल बुक है, अब हम लोग का जैसे बुक है उसमें जो लिखा रहता तो वर्ड तो एक ही जगह होगा, लेकिन उसे ये अजीब सा लगा था और फ़नी जैसा लगा था। दे डिड नॉट मूव एज दे डिड इन टेलीबुक्स। तो वो जो टॉमी जो टेलीबुक्स में पढ़ता था तो वहाँ पे वर्ड्स तो मूव करते थे, तो मूव करेंगे तभी तो स्क्रीन पे नेक्स्ट आएंगे, तो तभी तो वो पढ़ पाएगा। लेकिन उसे जो फिर वो जो रियल बुक देख रहा था तो उसे फ़नी लग रहा था। दे कुड बी रीड अगेन एंड अगेन। और वो उसे फिर से पढ़ा जा सकता था। तुम्हें अच्छे से समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना, उसे समझा देना, या फिर ये वीडियो उसी के साथ शेयर करना, इससे उसकी भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना यार। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खेलते रहो और मुस्कुराते रहो।